समेटे मां कालिकन धाम का ऐतिहासिक मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना है। शारदीय व चैत्र नवरात्र में यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर सोमवार को यहां मेला लगता है। देवी कालिकन धाम का वर्णन भागवत पुराण में भी मिलता है। संग्रामपुर ब्लॉक मुख्यालय के पास स्थित मां कालिकन धाम का मंदिर प्राचीन काल से लोगों की आस्था का केंद्र बना है। अमृत कुंड पर ही महर्षि चैन देवी ने मां की स्थापना की। मंदिर से जुड़े कई रोचक तथ्य आज भी लोगों को सुनने को मिलते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन है। इस वक्त हम खड़े हैं अमेठी के संग्रामपुर में मां कालिका धाम में। ये एक धाम बहुत ही प्रचलित और बहुत ही पुराना है। ये चमन मुनि का आश्रम हुआ करता था और यहीं से च्यवनप्राश का आविष्कार भी हुआ था। हमारे साथ यहाँ के महंत जी हैं श्री महाराज जी। इनसे जानते हैं कि इस मंदिर की विशेषताएं क्या है। महाराज जी, इस मंदिर की विशेषताएं क्या है? ये महर्षि च्यवन मुनि की तपस्थली रही है। ये मनु सत्सरियात के भई सुकन्या एक, तीसरे में रेखण कथा वर्णों सहित विवेक। महाराज सरियाती अयोध्या के राजा थे। उस समय राजा मनु के लड़के थे और उनको सुकन्या हुई, एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिनका नाम था सुकन्या। वन विहार इत्यादि के लिए आई हुई थी। यहाँ पर च्यवन मुनि जी का तपोस्थान था। यहाँ पर तपस्यारत थे। चूँकि यहाँ से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 125 किलोमीटर की दूरी पे गंगा जी दक्षिण में है और यहाँ से 100-125 किलोमीटर की दूरी पर सरजू जी हैं। तो गंगा और सरजू के मध्य में ये स्थान है, जिसकी वजह से महर्षि च्यवन जी की तपस्थली बनी है। तपस्या करते करते दीमक लग गए थे तो सुकन्या ने सोचा कि ये कोई हीरा जवाहरात है। उनकी आंखें चमक रही थी, उसको हीरा जवाहरात समझ करके निकालने का प्रयास किया था जिसकी वजह से उनकी आंखें फूट गई थी। तो च्यवन जी और अश्विनी कुमारों के बीच में वार्ता हुई। अश्विनी कुमारों ने च्यवन जी की जोत ठीक किया और आंखें ठीक की, उनको दिखाई देने लगा और युवा हो गए। बाद में शादी हुई। शादी होने के बाद जो है यहीं पर शादी हुई महर्षि च्यवन जी की सुकन्या जी के साथ। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर सोम यज्ञ किया था। सोम यज्ञ में अमृत आया हुआ था, तो अमृत की रक्षा के लिए, चूँकि च्यवन जी शाक के उपासक थे, शक्ति के उपासक थे, इसीलिए उन्होंने यहीं पर ही च्यवनप्राश जैसे शक्तिवर्धक चूर्ण का आविष्कार किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर आंवला बड़े ही सुंदर ढंग से पैदा होता है। और माँ भगवती से आराधना किया, शक्ति स्वरूपा भगवती से, कि आप अमृत की रक्षा करें। तो सारे देवताओं और मनीषियों की प्रार्थना पर माँ भगवती प्रसन्न होकर के स्वयं आकाश मार्ग में प्रकट हुई और उनसे कहा कि यह आगामी संग्रामपुर कालिकन के नाम से जाना जाएगा और माँ कालिका के रूप से आप विख्यात होगी। आप इस अमृत कुंड पर विराजमान हुई। तो महर्षि च्यवन जी की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवती स्वयं अपने गणों के सहित इस अमृत कुंड पर विराजमान हुई और माँ कालिका के नाम से विख्यात हो गई। तब से इनकी पूजा अर्चना चल रही है। यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं, माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सारी मनोतियाँ पूर्ण होती हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर लगे हुए लाखों घंटे हैं, जो प्रमाण देते हैं कि कितने लोगों की मनोती यहाँ पर पूर्ण हुई है। सुबह 4 बजे से दर्शन प्रारंभ हो जाता है, शाम 8 बजे तक मंगला आरती तक चलता है। यहाँ कई जिले के लोग आते हैं, राजनीतिक शक्तियाँ भी आ चुकी हैं। राजीव गांधी से लेकर के वीर बहादुर मुख्यमंत्री तक, आपकी अभी सांसद स्मृति ईरानी भी यहीं पर दीपक जला करके सांसद की सीट जीती थी। तो माँ भगवती की इतनी बड़ी कृपा भक्तों पर है। तो ये थे श्री महाराज जी, जिन्होंने बताया कि माँ कालिका अमृत कुंड के ऊपर विराजमान है। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। आप माँ कालिका के यहाँ दर्शन करने कब से आते हैं? मैं यहाँ बहुत दिनों से आ रहा हूँ दर्शन करने। यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो बहुत पौराणिक पुरानी मान्यताएं हैं। जो भी हम मानता यहाँ मानते हैं वो अवश्य पूरी होती हैं। क्या आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई है? जी बिल्कुल, मेरी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ लगातार आता रहता हूँ इस देव स्थान पर। तो ये थे हमारे साथ श्रद्धालु, जिन्होंने बताया कि हमारी कई मान्यताएं पूरी हुई हैं, जिसको लेकर ये हमेशा माँ कालिका के दर्शन करने आते हैं। गोपाल बरनवाल, के न्यूज़, अमेठी।